ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याण नमो उभयझायाण नमो सबसाहु भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणम् मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनीन्द्रम्। पिछले दो काव्यों का पाठ करेंगे। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुतां चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमभर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। यहाँ प्रकटीकरोषि, हिंदी में अपन प्रकट बोलते हैं, तो यहाँ पर संस्कृत में आपको प्रगटीकरोषि ना बोलकर प्रकटीकरोषि बोलना है। अब 17वां काव्य है। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः। नास्तं अंक जैसा उच्चारण है। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्र लोके। मुनीन्द्र संबोधन है इसमें, तो आचार्य कह रहे हैं मुनीन्द्र संबोधन करके अपनी बात कह रहे हैं। अब इसका लयबद्ध पाठ सुनिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। अब आप भी दोहराइएगा। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति
नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमास्ति मुनीन्द्र लोके। हे मुनीन्द्र, मुनीनाम इंद्र मुनीन्द्र तत्संबुद्धौ। हे मुनीन्द्र, जो मुनियों के इंद्र अर्थात सम्राट है, उनका संबोधन हे मुनीन्द्र। तो मुनियों के सम्राट है, तो मुनि शब्द पर ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि अभी जो बोलचाल में अपन मुनि शब्द का प्रयोग करते हैं, ऋषि मुनि एक शब्द है। जब नागपुर में राम कथा का आयोजन हुआ था, तब राम कथा को सुनकर वैदिक विश्व नाम की एक संस्था है वहां पर, वहां से एक पत्र आया था हमारे पास, और उस पत्र में हर गोविंद मुरारका के हस्ताक्षर थे। उन्होंने लिखा था कि ये वैदिक परंपरा और श्रमण परंपरा, ये भारतीय संस्कृति की पुरातन दो परंपराएं हैं। और आपके श्रीमुख से राम कथा सुनकर आज हमें लगता है कि हम लोग शुरू से जब भी कहीं साधुओं की बात निकलती है तो हमारे मुख से ऋषि मुनि शब्द ही निकलता है। तो जब हम ऐसे इधर ध्यान देते हैं हमारी मान्यता में और आपकी मान्यता में, तब ऐसा लगता है कि वैदिक परंपरा के जो भी साधु संत होते थे उनको ऋषि कहा जाता था, और श्रवण परंपरा के जो साधु संत होते थे उनको मुनि कहा जाता था। ये उन्होंने एक आलोड़न किया, ये उनका आकलन था। तो ये ऋषि मुनि का आज हमें उनका मंतव्य था कि इनका जो समन्वय है, इनमें जो तालमेल है, वो आज स्पष्ट हुआ कि जब हमने देखा कि भले ही पद्धतियां अलग हो, लेकिन लक्ष्य तो सभी का मोक्ष है। और जब लक्ष्य एक है तो हम अनेक क्यों रहे, हम भी एक हैं, ऐसी भावना उनके अंदर जागृत हुई थी। तो मतभेद होकर भी मनभेद ना हो, ऐसा अभिप्राय कुछ लग रहा था उनका। तो मुनीन्द्र शब्द का अर्थ जैन सिद्धांत की अपेक्षा से अपन विचार करें तो एक महत्व की बात समझ में आती है कि जैन साधु के चार भेद हैं। शास्त्रों में जैन साधुओं के चार भेद हैं। उन चार भेदों में भी एक भेद ऋषि है, एक भेद मुनि है, तीसरा भेद यति है, और चतुर्थ अनगार है। तो ऋषि कौन है, जैन साधुओं में ऋषि कौन है? तो इसका उत्तर दिया प्रोद्गतर्दे ऋषि रिद्धिं प्राप्ता ऋषयः। जिनमें रिद्धि प्रकट हुई है ऐसे साधु को ऋषि कहते हैं। जो साधु रिद्धियों को प्राप्त हुए हैं वे ऋषि कहलाते हैं।
फिर मुनि कौन है? तो उसका उत्तर दिया, देश सकल प्रत्यक्ष विदः मुनयः। देश प्रत्यक्ष ज्ञान और सकल प्रत्यक्ष ज्ञान से जो संपन्न साधु हैं वो मुनि है। तो देश प्रत्यक्ष जो है वो अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान है, सकल प्रत्यक्ष जो है वो केवल ज्ञान है। तो सीधा सा अर्थ ये निकला कि जो अवधि ज्ञानी है, जो मन परे ज्ञानी है, अथवा जो केवल ज्ञानी है, वे मुनि हैं। फिर यति कौन है? तो जगत के जीवों के जिनेन्द्र देव ने 14 गुण स्थान बताए। उन 14 गुण स्थानों में 5 गुण स्थानों तक तो मनुष्य तिर्यंश जाते हैं, लेकिन 6ठे गुण स्थान की जो भूमिका है वहां केवल निर्ग्रंथ साधु ही पहुंचते हैं। तो 6ठे गुण स्थान से लेकर अंतिम गुण स्थान तक केवल साधु होते हैं, और उनमें 6ठा और 7वां गुण स्थान तो प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान कहलाता है। तो जितने साधु हैं वे सब 6ठे 7वें गुण स्थान में रहते हैं। थोड़ी देर 6ठे में चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर 7वें में आ जाते हैं, फिर 6ठे 7वें 6ठे 7वें, ये क्रम जारी रहता है जब तक वो भाव श्रवण है, तब तक के ये क्रम चलता रहता है। लेकिन अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में जन्म लेने वाले कुछ ऐसे साधु हैं जो उत्तम संघनन के धारी है। उत्तम संघनन, ऊपर के 3 संघनन, उनको जिन्होंने प्राप्त किया, जिनके अस्थि बंधन ऊपर की श्रेणी में आते हैं, प्रथम 3 की श्रेणी में, और निचले 3 वाले जो होते हैं वो इस काल में पाए जाते हैं। इस काल में जन्म जिनका हुआ है वो ऊपर के 3 संघनन को धारण नहीं करते। काल का प्रभाव, वो साधु जो ऊपर के 3 संघनन वाले हैं, वो 7वें गुण स्थान से भी ऊपर जा सकते हैं। और जो साधु 7वें गुण स्थान से ऊपर पहुंच चुके हैं उनको यति कहते हैं। यतते इति यति उभय श्रेण्यारोहिण। जो यतते यानी यत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ध्यान में लीन होकर के कर्मों के क्षय अथवा उपशम का, मोह का क्षय अथवा मोह का उपशम करने के लिए जो यत्न करते हैं उनको यति कहते हैं। तो वो 8वें 9वें 10वें 11वें में जाएंगे अगर उपशमक होंगे, और क्षपक होंगे तो 8वें 9वें 10वें और 12वें में चले जाएंगे। क्षपक कर्मों का क्षय करते हैं, उपशमक जो होते हैं वो मुनिराज, वो यति कर्मों का शमन उपशम करते हैं, कर्मों को शांत करते हैं, कुछ काल के लिए कर्मों के उदय को रोक लेते हैं, वो उपशमक यति है। और जो सर्वकाल के लिए कर्मों को आत्मा से ही बाहर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, वो क्षपक यति है। दोनों यति हैं। एक क्षपक वो होते हैं जो आयु का समापन निकट जानकर संलेखना की प्रक्रिया में स्थित होते हैं, उनको भी क्षपक कहते हैं। यदि साधु है तो क्षपक कहते हैं, यदि श्रावक है और संलेखना धारण किए हैं तो उनको साधक कहते हैं। साधक श्रावक, प्रतिमाधारी श्रावक को नैष्ठिक श्रावक कहते हैं, संलेखनाधारी श्रावक को साधक श्रावक कहते हैं। संलेखनाधारी
साधु को क्षपक श्रमण कहते हैं। तो मुनींद्र का अर्थ अब आप लगा सकते हैं। मुनि का अर्थ क्या था? जिनके पास अवधि ज्ञान हो अथवा मन परे ज्ञान हो, अथवा अवधि मन परे ज्ञान दोनों भी हो सकते हैं। कोई साधु ऐसे भी होंगे जिनके पास ये दोनों ज्ञान है, जैसे गणधरों के पास, तीर्थंकरों के पास छद्मस्त अवस्था में केवल ज्ञान से पूर्व ये दोनों ज्ञान होते हैं, अवधि ज्ञान भी होता है, मन परे भी होता है। तो वे मुनि हैं। फिर जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है वे भी मुनि हैं। और जो अवधि मन परे केवल ज्ञानी साधुओं का समूह है, उन सब में जो प्रधान है, प्रमुख है, वो मुनींद्र, मुनि नाम इंद्र मुनींद्र, वे मुनींद्र वृषभ देव भगवान। तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने मुनींद्र संबोधन दिया है। जैसे 5वें काव्य में मुनीश संबोधन था, मुनि नाम ईश है, मुनियों की जो ईश, ईश का अर्थ भी प्रधान होता है, प्रमुख होता है। जैसे सुरेश बोलते हैं, सुरेश का अर्थ होता है सुरों का ईश, देवों का इंद्र, ये अर्थ हुआ। ईश इंद्र में अर्थ भेद नहीं है, शब्द भेद। अब अपन काव्य का अर्थ देखते हैं। हे मुनींद्र, कदाचित अस्तम न उपयासी। कदाच शब्द जो होता है गुजराती भाषा में, वो संभावनावाचक होता है। कदाच काम बगड़ी गई हो तो इसका अर्थ होता है कि कहीं काम बिगड़ गया तो, बिगड़ने की संभावना उसमें स्वीकृत की जाती है। कदाच मारो पहलो नंबर आ गया तो, यानी अगर मेरा प्रथम स्थान आ गया तो उसमें कदाच जो है एक निर्णयात्मक शब्द नहीं होता। और उस कदाच का प्रभाव पश्चिम भारत में कदाचित को भी कदाच का ही वाचक माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि मुंबई से निकलने वाले जो सीरियल्स हैं, वहां कदाचित शब्द का अर्थ यहां जो संस्कृत भाषा में कदाचित है उससे भिन्न है। यहां पर कदाचित का अर्थ होता है कभी। जैसे पूर्व काव्य में क्या था, जातु, जातु का अर्थ भी कभी था। यहाँ पर कदाचित शब्द का अर्थ भी कभी है। पूर्व काव्य में प्रकटी करोषा करोशी शब्द था, यहाँ पर स्पष्टी करोशी। जो साहित्यकार होते हैं वो अपनी भाषा में पुनरुक्ति को टालते हैं। अगर कोई वैसी ही बात उनको करनी है जो पहले कर चुके हैं, तो दूसरी बार करते समय वो नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो प्रकटी करोशी का यहाँ पर स्पष्टी करोशी किया है, जातु का कदाचित किया है, अर्थ वही है। तो सर्वप्रथम आचार्य मानतुंग स्वामी आदिश्वर प्रभु से कहते हैं, हे भगवान, हे मुनींद्र, कदाचित अस्तम न उपयासी। नास्तम में से न और अस्तम अलग अलग होंगे। हे भगवान, आप कभी अस्त को प्राप्त नहीं होते, जबकि सूर्य सायंकाल अस्त को प्राप्त होता है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं, न राहु गम्य,
राहुगम्य का अर्थ होता है ग्रहण लगने योग्य। तो आप ग्रहण के योग्य भी नहीं है, आप पर कभी ग्रहण नहीं लग सकता, लेकिन सूर्य पर लगता है। और अधिकांश लोगों ने इस बात को जाना भी है कि सूर्य पर ग्रहण लगता है। इस वर्ष भी सूर्य पर ग्रहण लग चुका है। तो आप ग्रहण लगने योग्य नहीं, आपको राहु ग्रस नहीं सकता। फिर तीसरी बात क्या कह रहे हैं? सहसा, सहसा का अर्थ होता है हस्त धातु से बना हुआ शब्द है, अव्यय है, लेकिन उसका अर्थ होता है हंसी हंसी, बिल्कुल अनायास, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से। तो सहसा का अर्थ अकस्मात भी होता है, वेग से, लेकिन यहां पर सहसा का अर्थ लीला मात्र, बड़ी सरलता से। और दूसरा एक शब्द और है युगपथ। युगपथ का अर्थ होता है एक साथ। आप बड़ी सरलता से एक साथ, जगंती, जगंती बहुवचन, एक जगत, दो जगत, तीन जगत। तीन जगत को अगर संस्कृत में लिखेंगे तो जगंती, इस तरह बहुवचन में ये रूप बन जाएगा। और यदि त्रि के साथ अव्ययी भाव समास कर लेंगे तो फिर त्रिजगत ऐसा शब्द भी बन जाता है। यहाँ पर जगंती में तीनों जगत को स्पष्टीकरोषि, आप स्पष्ट कर देते हैं, अर्थात अंधेरे में वो तीनों जगत अस्पष्ट रहते हैं, लेकिन आपके प्रकाश से वो स्पष्ट दिखने लग जाते हैं। लेकिन सूर्य की क्या स्थिति है? भारत में दिन है तो अमेरिका में रात है। भरत क्षेत्र में दिन होता है, विदेश क्षेत्र में रात होती है, ऐसा क्रम चलता है। तो सूर्य जो होता है वो संपूर्ण जगत को एक साथ प्रकाशित नहीं करता। और यहाँ भगवान के विषय में आचार्य कह रहे हैं कि हे मुनींद्र, आप जगंती, तीनों जगत को सहसा, अनायास, युगपत, एक साथ, स्पष्टीकरोषि, प्रकाशित कर देते हैं। फिर एक विशेषता और बतला रहे हैं, अंबोदर, अंबोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव न, नाम्भोधरोदर में से अंबोधरोदर निकलेगा और निरुद्ध महाप्रभाव। अंबोधर का अर्थ होता है अंबस, ये जल का पर्यायवाची शब्द है। अंबो निधौ क्षुभित भीषण नक्रचक्र। तो अगर जल के पर्यायवाची शब्द के समक्ष निधि शब्द को जोड़ा जाता है तो वो समुद्रवाची हो जाता है। अंबो निधौ अर्थात समुद्र में। और यदि जलवाची किसी भी शब्द में धर को जोड़ा जाए, जैसे 19वें काव्य में आचार्य महाराज ने जलधर ही, जलधर, जल के पश्चात धर को जोड़ा है, यहाँ पर अंबो के पश्चात जल धर को जोड़ा हुआ है, अंबोधर। तो जलवाचक शब्दों के उपरांत धर को जोड़ने पर वह बादल वाचक हो जाता है, अर्थात जलधर का अर्थ बादल है, अंबोधर का अर्थ बादल है, और जल निधि का अर्थ समुद्र है। अंबो निधि का अर्थ समुद्र है, निधि जोड़ो तो समुद्र हो जाता है, धर जोड़ो तो बादल हो जाता है। कुछ और भी शब्द है जिनको जोड़ने पर शब्दों में परिवर्तन आता है, जैसे जल के उपरांत यदि द जोड़ दिया जाए तो भी बादल शब्द, बादल अर्थ होता है। और जल के उपरांत यदि राशि जोड़ दिया जाए
तो भी समुद्र अर्थ होता है। तो राशि, निधि, धी, इनको जोड़ने पर वो समुद्रवाचक शब्द बन जाता है। और यदि द, धर इनको जोड़ते हैं तो वह बादलवाचक बन जाता है, मेघवाचक। और इसी तरह कोई भी भूमि का पर्यायवाची शब्द है, उसके उपरांत यदि आप धर शब्द जोड़ दें तो फिर वो पर्वतवाचक बन जाता है। जैसे वर्ष, भारतवर्ष, भरतवर्ष, ये भूमिवाचक शब्द। तो यदि उसमें आप धर जोड़ देंगे तो पर्वतवाचक हो जाएगा। वर्षधर, वर्षधर ये पर्वत शब्द का वाचक हो गया। जैसे हेमवन, महाहेमवन, निषद, नील, रुक्मिणु, रुक्मी, हेमवन, महाहेमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरिणु, वर्षधर, वर्षा, विदेहंत, वर्षधर वर्षा। वर्षधर शब्द आ गया, वो पर्वत का वाचक हो गया। तो अभी अपन अंबोधर शब्द पर ध्यान दें। अंबोधर का अर्थ हो गया बादल, और उसका जो उदर है अंबोधरोदर, अंबोधर में उदर जोड़ दोगे तो अंबोधरोदर शब्द बनेगा। तो बादल का उदर क्या होता है? तो आप ऐसे कल्पना मत करना कि कोई बादल इंसान के आकार का या जानवर के आकार का बन जाए, और क्योंकि आकार प्रकार तो बनते ही रहते बादलों, और उसका जो पेट वाला हिस्सा उसको अंबोधरोदर कहा जाएगा, नहीं। यहाँ पर अंबोधरोदर का अर्थ है किसी भी बादल का मध्य भाग। उदर का अर्थ यहाँ पर केवल मध्य भाग लेना है। तो बादलों के मध्य भाग में निरुद्ध महाप्रभाव, निरुद्ध का अर्थ हो गया रुक गया है, रुक चुका है, महान प्रभाव जिसका, बादलों के मध्य भाग में रुक गया है महान प्रभाव जिसका, ऐसे आप न नहीं है। आदिनाथ भगवान से आचार्य मानतुम स्वामी कह रहे हैं कि सूर्य का प्रभाव तो बादलों के मध्य में रुक जाता है। जैसे अभी श्रवण बेलगुल में बादल छाए हुए हैं, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आ नहीं रहा, आतप यहाँ पर आ नहीं रहा। उजाला तो रहता ही है, बादलों के पीछे भी भले सूर्य रहे लेकिन उजाला तो रहेगा। और कभी ऐसी स्थिति भी बनती है कि अंधेरा भी छा जाता है। ऐसा उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कभी कभी। जैसे अभी कुछ महीनों पहले लगभग 11 बजे दिन में इतना अंधेरा छा गया था कि लोगों को टॉर्च और लाइट्स इस्तेमाल करने पड़े थे। और ये ठीक है, एक समाचार था, उसका वीडियो भी आया था, लेकिन हम तो अपना स्वयं अनुभव बताते हैं कि जब अयोध्या से हमने विहार करके, अयोध्या 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि, वहां से विहार करके श्री राम की जन्मभूमि, वहां से विहार करके जब हमने श्रावस्ती की ओर प्रस्थान किया, श्रावस्ती शंभवनाथ भगवान की जन्मभूमि, ये उत्तर भारत में भगवंतों की जन्मभूमियां हैं। बिहार और शिखर जी सौराष्ट्र और ऊपर अगर अपन कैलाश गिरी की ओर ध्यान दें तो ये भगवान तीर्थंकरों की 5 निर्वाण भूमियां हैं। झारखंड में शिखर जी, बिहार में पावापुरी, चंपापुरी, और इधर सौराष्ट्र में उर्जयंत, जिसका प्रसिद्ध नाम गिरनारगिरी है, और एक नाम रैवतक पर्वत भी। 3 नाम है गिरनार जी के, उर्जयंत, रैवतक और गिरनार।
और कैलाशगिरी जो है, ये सब तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है। तो उत्तर भारत में भगवान की जन्मभूमि आपको बहुत अधिक मिलेगी। यहाँ तक कि अरिष्ट नेमी तीर्थंकर जो थे, नेमिनाथ भगवान जिनको बोलते हैं, उनका जन्म भी वहीं हुआ, शौरीपुर, कंपिला, काकंदीपुरी, फिर इधर नेपाल में जनकपुरी जिसको कहते हैं, मिथिला नगरी, राजा जनक की नगरी, वहां पर नमीनाथ भगवान और मल्लीनाथ भगवान, इन दोनों तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। तो ये पूरा जन्म स्थान उस दिशा में है। तो श्रावस्ती की ओर जब विहार हो रहा था, तो मार्ग में कोई ऐसा स्थान मिला था जहां बादलों के छा जाने के उपरांत इतना अंधकार हो गया था, आहार के पश्चात, आहार तो उजाले में हो गया, लेकिन उसके पश्चात जब सामायिक करने जा रहे थे हम अंदर, इतना अंधकार हो गया था कि वो जितने मच्छर उधर आसपास में थे, वो आ करके अपना काम करने लगे थे। और एकदम अंधेरा छा गया था, है ना? आप कल्पना नहीं कर सकते, हमने अपनी लाइफ में पहली बार इतना अंधकार देखा था। तो आचार्य कह रहे हैं कि बादलों के भीतर अवरुद्ध हो गया है महान प्रभाव, जिसका सूर्य का प्रभाव अवरुद्ध हो जाता है, लेकिन आप वैसे नहीं हो, ये कह रहे हैं। तो बार बार इतने सारे नास्तम कदाचित उपयासी, एक न राहुगम्य, दो योगपत जगंती सहसा स्पष्टीकरोषि, तीन नाम्बोदर निरुद्ध महाप्रभाव, चार। ऐसे चार तुलनाएं की आचार्य मानतुंग स्वामी ने, और आदिश्वर प्रभु अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि लोके, अर्थात इस जगत में, संपूर्ण लोक में, जब एक लोक शब्द हो तो समझना तीनों लोग आ गया उसमें, संपूर्ण लोक में हे मुनीन्द्र, आप सूर्यातिशायी महिमा असी, सूर्य से भी अतिशायी, अतिशायी का अर्थ होता है बढ़कर, अतिशय का अर्थ होता है जो कोई कोई अतिरिक्त घटना हो जाए, जो साधारण घटनाओं की श्रेणी में न आती हो, उसको अतिशय कहते हैं। उसको चमत्कार भी कहा जाता है हिंदी भाषा में, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वर्तमान में चारों अनुयोगों का क्रमिक स्वाध्याय न करने वाले कुछ उतावली में ऐसा बोल जाते हैं कि जैन धर्म में चमत्कार फमत्कार कुछ नहीं होता, जैन धर्म चमत्कारों को मान्यता नहीं देता। लेकिन आप विचार कीजिए, जिस चमत्कार को अतिशय कहा जा रहा है, तीर्थंकर के पास है कि नहीं अतिशय? कितने अतिशय होते हैं तीर्थंकर में? जो पंच कल्याणक के धारक तीर्थंकर है, उनके जन्मतः 10 अतिशय होते हैं। केवल ज्ञान होने पर 10 और अतिशय उत्पन्न हो जाते हैं, और देवकृत 14 अतिशय और होते हैं। तो 34 अतिशयों से युक्त अपने तीर्थंकर होते हैं। तो फिर ये जो उतावली में कथन कर दिया कि भाई जैन धर्म में चमत्कार मान्य नहीं है, तो आपने तीर्थंकर को ही अमान्य कर दिया। इतनी जल्दी क्या है कोई फैसला सुनाने की, उतावली में निर्णय देने की क्या आवश्यकता है? आप जानते हो कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि जैन धर्म में चमत्कार नहीं है, तो फिर जैन धर्म में तीर्थंकर नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर 34 अतिशय वाले हैं। तो ऐसा कथन करना उचित नहीं है।
बराबर है। जैन धर्म में चमत्कारों को बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है। बस इतना है कि चमत्कारों में अटकने का निषेध किया है। तुम चमत्कारों में उलझ मत जाना। साधना कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो साधना की शक्तियां चमत्कार उत्पन्न कर डालती है, लेकिन उसमें तुम्हें अटकना नहीं, तुम्हें उसमें फंसना नहीं। विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था, पर वो वैयावृत्ति की अपेक्षा से किया था, मुनियों की रक्षा के लिए किया था। मुनियों के प्राण संकट में आ गए थे तो उन्होंने मुनियों की रक्षा हेतु अपनी विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया था। और प्रयोग करते समय धवल ग्रंथ में वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि उनका गुणस्थान मुनियों के गुणस्थान से कुछ नीचे आ गया, यानी श्रावकों के गुणस्थान में वो पहुंच गए थे। वो असंयमी नहीं हुए थे, श्रावकों के गुणस्थान में आ गया, क्योंकि उनको उतना उपक्रम करना पड़ा था। उपसर्ग निवारण इसे आसानी से तो नहीं हुआ था, उसके लिए उनको कुछ एक प्रयास करना पड़ा था। उनने उपसर्ग निवारण के उपरांत गुरु चरणों में प्रायश्चित लिया था। तो चमत्कार का निषेध नहीं है, चमत्कार में उलझने का निषेध है और चमत्कारों का दुरुपयोग करने का भी निषेध। मान लो कोई शक्ति प्राप्त है साधु, आज वर्तमान में छोटी रिद्धियां होती है, पूर्व काल में बड़ी रिद्धियां होती थी, और रिद्धियां सबको नहीं होती है, कुछ गिने गिने साधुओं को होती है। तो जो रिद्धियों से परिचित है उन साधुओं का कहना है कि यदि अपने स्वार्थ के लिए रिद्धियों का प्रयोग किया जाएगा तो संलेखना दूषित होगी। इसलिए रिद्धियों का प्रयोग अपने नाम बढ़ाई के लिए, यश कीर्ति के लिए कदापि नहीं करने योग्य। ये बात थी। तो अतिशायी शब्द के ऊपर से अपन ने अतिशय शब्द का विवेचन कर दिया। तो सूर्य से भी अतिशायी अर्थात बढ़कर महिमा अर्थात महानता है जिनकी, ऐसे असी आप हैं इस लोक में, आपकी महिमा सूर्य से बढ़कर है। हे मुनींद्र, आप कभी अस्त को प्राप्त नहीं होते, जबकि सूरज सूरज उगता भी है और डूबता भी है। आप राहु गम भी नहीं अर्थात आप पर ग्रहण नहीं लग सकता, सूरज पर ग्रहण लग जाता है। आप तीनों जगत को अनायास एक साथ स्पष्ट कर देते हैं। जैसे सूर्य उदय को प्राप्त होता है तो सारे मार्ग स्पष्ट दिखने लग जाते हैं। अंधेरे में तो टॉर्च से देखना पड़ता है या फिर लैंप्स लाइट्स का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो फिर दिखता नहीं कुछ स्पष्ट। लेकिन सूर्य उदित होता है तो प्रकाश फैल जाता है। आप सूर्य जहां जहां तक प्रकाशमान रहता है वहीं तक वो मार्ग को स्पष्ट करता है, लेकिन आप तीनों जगत को स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका प्रकाश कैवल्य प्रकाश है। आप सर्वदर्शी भी हैं और सर्वज्ञ भी है। तीनों जगत को आप प्रकाशित करते हैं और बादलों के उदर में आपका महान प्रभाव अवरुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आपने घाती कर्म रूपी बादलों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। अब आपके ऊपर कोई बादल छा नहीं सकता, बादल बचे ही नहीं। बचे होते तो फिर आवरण करते, लेकिन बचे ही नहीं, समाप्त हो चुके हैं, तो फिर कौन आवरण कर सकता आपके ऊपर। इसलिए आप सूर्य से बढ़कर महिमावंत हैं। इस जगत में, संपूर्ण जगत में आप सूर्य से भी अधिक महिमावंत हैं। इस तरह आचार्य मानतुंग स्वामी ने आदिश्वर भगवान की स्तुति की है। अब इसमें पहले तो असाधारण दीपक कह दिया,
फिर कह दिया कि आप सूर्य से बढ़कर हो, और 18वें काव्य में कहेंगे कि आप में और चंद्रमा में आकाश पाताल का अंतर है। आप तो कोई अनोखे चंद्रमा, जैसे अनोखे दीपक कहा था ना, वैसे अनोखे चंद्रमा कहेंगे। तो किसी कवि ने कोई गीत लिखा था किसी चलचित्र में, एक पार्श्व गायक मन्नाडे जी ने गाया था उस गीत को, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा। तो यहाँ पर ताराओं का तो उल्लेख किया नहीं आचार्य मानतुंग स्वामी ने, और किया भी है तो बहुत बाद में किया है। यहाँ पर तो आचार्य महाराज कह रहे हैं दीपक, सूरज, चंद्रमा, इन सब से आप बढ़ करके हैं। आपका जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो त्रिलोक और त्रिकाल को प्रकाशित करता है। प्रवचन सार ग्रंथ में भगवान के ज्ञान का चित्रण करते हुए आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, अमृतचंद्र सूरी कृत उत्थानिका में, अथाति वाहिता ना गता नाम द्रव्य पर्यायाणाम तादात्विकवत् पृथक्त्वेन ज्ञाने वृत्तिमुद्योतयति। बड़ी सुंदर पंक्ति। बीती हुई अवस्थाएं, भविष्यत में आने वाली अवस्थाएं, द्रव्यों की वे पर्याय जो गुजर चुकी है, जो आगे पैदा होंगी, उन सब की केवल ज्ञान में जो वृत्ति होती है, परिणति होती है, वह तादात्विकवत् पृथक्त्वेन ज्ञाने वृत्ति, वो वर्तमान की पर्यायों के समान ज्ञान में पृथक्त्वेन अलग अलग वो पर्याय परिणत होती है, अर्थात केवल ज्ञान में। जैसे वर्तमान के पर्याय है, वर्तमान की कोई भी अवस्था है, आपकी अपनी अवस्था देख लीजिए, तो आपकी जैसे ये वर्तमान अवस्था है वो इस समय विद्यमान है, केवली भगवान के ज्ञान में आपकी अतीतकालीन अनंत पर्याय, अनंत पर्याय अनागत कालीन जो भविष्य में होंगी, वे सब वर्तमान के समान केवल ज्ञान में परिणत होती है, वृत्ति को प्राप्त होती है। अर्थात केवल ज्ञान एक ऐसा दर्पण है जिस दर्पण में त्रैकालिक सर्वद्रव्य पर्याय प्रतिभासित होती है। जैसे आपने सुना होगा कि जिनेन्द्र भगवान के समवसरण में, समवसरण का अर्थ होता है उपदेश सभा, समोशरण नहीं, समवसरण ये शब्द। तो भगवान के समवसरण में, तीर्थंकर के उपदेश सभा को समवसरण कहते हैं। वहां पर कुछ वापिकाएं होते हैं, कुछ दर्पण भी होते हैं। उनमें यदि कोई मनुष्य, कोई प्राणी अपना प्रतिबिंब देखे तो उसको अपने तीन भाव के प्रतिबिंब दिखते हैं। और भगवान के आभा मंडल में अगर कोई ऐसे अपनी दृष्टि डाले तो अपने 7 जन्म दिखते हैं। वो आभा मंडल के वर्णन में आगे चल करके उसकी चर्चा निकलेगी, लेकिन समवसरण में जो दर्पण होता है, उस दर्पण को देखने पर अपने 3 भाव दिखते हैं। भगवान का केवल ज्ञान एक ऐसा दर्पण है
जिसमें प्रत्येक द्रव्य की अनंत पर्याय है, वर्तमान के समान ही अतीत और अनागत पर्याय एक साथ प्रतिभाषित होती है। इसको यहाँ पर प्रवचन सार की 37वीं गाथा में कहा, तत्कालिकेव सव्वे सरसभूता हि पज्जया तासिम वट्टन्ते ते नाणे विशेषदूतव्रजादीनम्। द्रव्य समूहों की सदसद्भूता ही पज्जया तासिम तव्रजादीनम्, वे जो प्रसिद्ध द्रव्य हैं उनका समूह। प्रसिद्ध द्रव्य कौन से हैं? जीव अजीवम द्रव्य, जीव और अजीव द्रव्य। फिर इनके भेद प्रभेद देखोगे तो जीव द्रव्य अजीव के 5 भेद मिलेंगे आपको, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और उद्गल द्रव्य, ये 5 अजीव द्रव्य हैं। तो तासिम द्रव्यजादीनम, उन प्रसिद्ध द्रव्य समूहों की सदसद्भूता पज्जया, विद्यमान और अविद्यमान पर्यायें, सव्वे, सारी की सारी, ते, वे पर्याय, असद्भूत पर्याय, अविद्यमान पर्याय के 2 भेद हैं। अतीत पर्याय जो बीत चुकी है वो विद्यमान नहीं है, वो गुजर चुकी है, और अनागत पर्याय जो आएंगी वो भी अविद्यमान है, विद्यमान नहीं है। तो सद्भूत और असद्भूत, सद्भूत का अर्थ विद्यमान और असद्भूत का अर्थ अविद्यमान, वे सारी पर्याय तत्कालिक वर्तमान के समान ही, वर्तमान भी, अतीत भी और अनागत भी, सारी पर्याय नाणे वट्टन्ते, केवली के ज्ञान में वर्तती हैं, एक साथ सब कुछ आ जाता है उनके ज्ञान। सर्वासामेव हि द्रव्यजातीनां त्रिसमयावच्छिन्नालाभ भूमिकत्वेन क्रम प्रतः स्वरूप संपद। देखिए, वो पर्याय तो क्रमिक है, लेकिन भगवान के ज्ञान में अक्रम से वो सारी पर्याय एक साथ आ रही, लेकिन विशेष तो एक विशेषण दिया उसमें कि पृथक पृथक आती वो पर्याय, एक साथ तो आती है लेकिन एक साथ, जैसे ठंडाई में आपने सौंफ भी डाली है, खसखस भी डाली है, मिश्री भी डाली है, पानी भी डाला है, और भी जो जो चीजें आप डालते हैं, बीज वगैरह भी डालते हैं उसमें, बादाम भी डालते हैं, वो सब एक साथ है लेकिन वो मिश्रित है। यहाँ पर कह रहे हैं कि वो पृथक पृथक पर्याय, भगवान के ज्ञान में जो त्रैकालिक पर्याय आ रही है वो अलग अलग आ रही है, एक पर्याय दूसरी के साथ टकरा नहीं रहे, दूसरे के साथ मिश्रित नहीं हो रही, पृथक पृथक आ रही। उदाहरण दिया, किंच चित्रपटी स्थानीयत्वात् संविदा, ज्ञान जो होता है वो एक कैनवास के समान होता है। क्या उदाहरण देखिए आप, 1000 साल पुराना ये जो वाक्य है, इसमें अमृतचंद्र सूरी उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि उस काल में भी कैनवास पर पेंटिंग्स बनती थी, चित्र बनाए जाते थे। आचार्य कह रहे हैं कि जैसे बड़ा कैनवास है, उस कैनवास पर यथा ही चित्रपट्याम अतिवाहितानां अनुपस्थितानां वर्तमानानां च वस्तूनां आलेख्याकाराः साक्षात् एकक्षण एवाभव एक क्षण एवाभासन्ते। जैसे उस चित्र पर पिताजी का भी फोटो होगा और बेटे का भी चित्र होगा, सब
जो बीत चुके हैं, जो गुजर चुके हैं, उनके भी चित्र, जो अभी विद्यमान है उनके भी चित्र। और कभी ऐसा भी होता है कि भविष्य के भी चित्र बना लिए जाते हैं। जब चौबीसी का चित्र बनाते हैं तो आगामी कालीन जो चतुर्विंशति तीर्थंकर है उनको भी चित्रपट पर अंकित किया जाता है। वर्तमान की चौबीसी को भी अंकित किया जाता है, भूतकालीन चौबीसी को भी अंकित किया जाता है। तो जैसे चित्रपट पर तीनों काल के व्यक्तित्व एक साथ दृष्टिगोचर होते हैं, उसी प्रकार भगवान का ज्ञान भी वैसे ही वो उस कैनवास के समान है जिसमें तीनों काल की सर्वद्रव्य विषयक सर्व पर्याय, विद्यमान और अविद्यमान। विद्यमान पर्याय वर्तमान पर्याय है और अविद्यमान पर्याय अतीत और अनागत पर्याय। अतीत को भूत कहते हैं, अनागत को भविष्यत कहते हैं। त्रैकालिक सर्व पर्याय एक साथ उनके ज्ञान में होती है। इसीलिए जब बलराम ने अरिष्ट ने भी भगवान के समवसरण में श्री कृष्ण जी के साथ पहुंचे हुए थे बलराम, उन्होंने प्रश्न किया कि द्वारिका का भविष्य क्या है। तो भगवान ने उस कालावधि को भी जाना हुआ था। वो तो ये भी जानते थे कि बलराम क्या प्रश्न करेंगे, तो उन्होंने प्रश्न के उपस्थित होने पर अपनी दिव्य ध्वनि से समाधान दिया कि तुम्हारे मामा तुम्हारी माता रोहिणी के भाई द्वैपायन के निमित्त से 12 वर्ष की अवधि बताई उन्होंने, द्वारिका जला दी जाएगी। बलराम ने अपने प्रियतम अनुज श्री कृष्ण के विषय में भी प्रश्न पूछा था, सारे उत्तर दिए थे भगवान ने। तो जैसे अपन भविष्य के बारे में जो कुछ भी जानते हैं ना, वो या तो आशा करके जानते हैं या फिर अनुमान लगा करके जानते हैं। जैसे कई लोग ऐसे मंसूबे रखते हैं ना मन में भविष्य के बारे में कि मेरे बेटे का बेटा होगा, फिर वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा अथवा और कुछ बनेगा। ये सब कल्पनाओं में आप भविष्य में चले जाते हैं और उसमें कभी कभी कल्पनाएं साकार होती हैं और प्रायः कल्पनाओं से हटकर कुछ और हो जाता है। तो आशाओं और कल्पनाओं से भविष्य को देखने की बात यहाँ नहीं है, यहाँ तो साक्षात देख रहे हैं। जैसे केवल ज्ञान एक ऐसा दर्पण है जिसमें तीनों काल एक साथ दिखते हैं, और घरों में जो दर्पण होते हैं उसमें केवल अभी जो चेहरा है वो दिखता है। भले ही आप बचपन से देख रहे हैं लेकिन वो पुराना जो देखा हुआ था वो सब अभी नहीं मिलेंगे, वो आकृतियां आपको अभी नहीं मिलेंगी। एक ही क्षण में सब कुछ एक साथ केवल ज्ञान में वर्तमान के समान भाषित होते हैं। यानी उनको अग्नि दिख रही थी, द्वारिका अग्नि में जलती हुई दिख रही थी नेमिनाथ भगवान, उसके आगे पीछे की सब अवस्थाएं भी दिख रही थी। पर चूंकि प्रश्न विनाश विषयक था तो उन्होंने बताया कि अग्नि में भस्म होगी द्वारिका, और किसके निमित्त से होगी वो भी बता दिया, द्वैपायन के निमित्त से होगी। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा प्रकाश सूर्य के पास नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं सूर्यातिशायी महिमा से मुनीन्द्र लोके। इसका पद्यानुवाद देख लेते हैं।
कभी अस्त को प्राप्त न होते, नहीं राहु के बनते ग्रास। एक साथ ही तीनों जग में विस्तृत करते आप उजास। रोक न पाते बादल भी तब सर्व प्रकाशक महाप्रभाव। रवि से बढ़कर है महिमायुत, हे मुनीन्द्र तब क्षायिक भाव। केवल ज्ञान क्षायिक भाव। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। जैनम जय शांति।